हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डोमेन और रेंज के बारे में। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि डोमेन और रेंज हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। तो पहले हम समझते हैं कि डोमेन और रेंज होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन जो होते हैं वो x की वैल्यूज़ होती हैं किसी भी फंक्शन में जो आप इनपुट कर सकते हैं। जब आप x की वैल्यू इनपुट करते हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग आपको y मिलते हैं, जो आपका आउटपुट होता है, उसको हम लोग रेंज कहते हैं। एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि अगर हमारे पास जो एक फंक्शन है f(x) = x+3, हम लोग सभी जानते हैं कि जो f(x) होता है वो y होता है, तो वी कैन से y = x+3। अगर यहाँ गिवन हो कि x एक नेचुरल नंबर है एंड x इज़ <5, तो हम जो x की वैल्यूज़ ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और 5 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4। इसको हम लोग डोमेन कहते हैं, क्योंकि हमारा जो x है वो यहीं से निकल के आएगा। तो जो हमारा डोमेन हुआ इस फंक्शन का वो हुआ 1 2 3 4, क्योंकि x 5 से छोटा है और नेचुरल नंबर है। अगर अब हम देखें एक एक वैल्यू पुट करके इन सब में से कि y हमको क्या मिलता है, तो जब हम इस फंक्शन में y = x+3 में x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ 1 पुट करने पर y की वैल्यू हमको मिलेगी 4। अगर हम 2 डालते हैं x की वैल्यू तो हमको मिलता है 2 + 3 5। 3 पुट करने पर हमको मिलेगा 6 और x को वैल्यू 4 देने पर हमको मिलेगा 7। इसको इस तरीके से हम लोग मैथ्स में शो करते हैं। तो ये वाला जो सेट मिला है हमको, ये y का है और ये x का है, तो ये हमारी रेंज होती है। तो अबव फंक्शन में जो रेंज हुआ वो हुआ 4 5 6 7, जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, y को। और डोमेन क्या था, डोमेन था 1 2 3 4, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये x को। तो ये हमारा हुआ डोमेन। तो यहाँ से हमको ये बात क्लियर हो जाती है कि डोमेन जो होते हैं वो x की वैल्यूज़ होती हैं और जो रेंज होते हैं वो y की वैल्यूज़ होती हैं। ये एक सिंपल एग्जांपल से हमने सीख लिया है। अब उन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो थोड़े से बुक में गिवन हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं डोमेन और रेंज को समझने के लिए। नंबर 2, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f(x) = 1/x-3 और हमें फाइंड आउट करना है इसका डोमेन। अब हमें ये पता है कि जो डोमेन है वो x की वैल्यूज़ हैं, वो वैलिड वैल्यूज़ जो हम पुट कर सकते हैं। क्लियरली वी कैन नॉट पुट x = 3 here। x = 3 इज़ नॉट पॉसिबल, हम डाल नहीं सकते हैं। अगर हमने x को वैल्यू 3 दिया तो y आ जाएगा 1/0, जो कि डिफाइन नहीं है। इसका मतलब x जो है वो 3 वैल्यू नहीं ले सकता। बाकी तो आप कुछ भी डाल सकते हैं x की जगह, जैसे आप x को ले सकते हैं 1 2 -7 -6 -1.5 2/3, any real number except 3. So the domain will be all real number
एक्सेप्ट 3। आप 3 को छोड़ के यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। fx equals to 1 upon x. Clearly, we cannot put x equals to 0. So, the domain is all real number except 0. आइए इसकी रेंज की भी बात करते हैं। नाउ y इक्वल्स टू 1 अपॉन x एंड x इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 1 अपॉन y। y को भी हम 0 नहीं पुट कर सकते हैं, और जो y की वैल्यू होती हैं वो तो रेंज होती हैं। तो रेंज भी हुआ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इस तरीके से आप इसकी रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। अब जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप इनपुट तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको डोमेन निकालते वक्त ये याद रखना है कि 1 के नीचे 0 नहीं आना चाहिए और अंडर रूट के अंदर माइनस वाले नंबर नहीं आने चाहिए। यहाँ तो ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है इस वाले फंक्शन में, ना तो x डिवाइड में है और ना ही रूट में है। तो x आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हुआ वो हुआ ऑल रियल नंबर्स, या इसको आप कैपिटल R से भी शो कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी रेंज की। अब आप x को कोई भी वैल्यू दें। फॉर एग्जांपल आपने x को वैल्यू दी 1, 2, -1, -2 और 0। तो जब आप यहाँ x को 1 वैल्यू देंगे तो y आपको मिलेगा 1, 2 पुट करने पर आपको मिलेगा 2। अगर आप -1 डालते हैं तो -1 का मॉड भी 1 होता है, तो अगेन यू विल गेट 1। -2 पुट करने पर आपको मिलेगा 2 और 0 पुट करने पर आपको मिलेगा 0। तो आपने देखा कि जो राइट हैंड वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको आंसर या तो पॉजिटिव मिल रहे हैं या 0 मिल रहा है। इसका मतलब y नेगेटिव कभी नहीं आएगा। Also we know that mod of x is always greater than equal to 0 and mod of x equals to y, so y greater than equal to 0, और यही इसकी रेंज है। और कैसे लिख सकते हैं रेंज को? रेंज विल बी y belongs to 0, infinity। 0 पर आएगा क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि 0 हमको मिल रहा है, और इन्फिनिटी पे आएगा ओपन इंटरवल। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने फाइंड आउट करा डोमेन और रेंज को। एक और एग्जांपल समझते हैं। नंबर 5। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं दैट इज y इक्वल्स टू और fx इक्वल्स टू रूट में x माइनस 3। वी नो दैट रूट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो 0 आ सकती हैं या पॉजिटिव आ सकती हैं। तो अभी इसके डोमेन की बात करते हैं। तो वी नो दैट कि x माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मतलब आप x को 3 वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर आप x को 3 वैल्यू दे सकते हैं या 3 से बड़ा कोई भी नंबर दे सकते हैं। 3 से छोटा नहीं दे सकते। 3 से छोटा देने पर रूट के अंदर आ जाएगा माइनस, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप x को वैल्यू 3 या 3 से बड़ी दे सकते हैं तो इसका डोमेन भी यही है।
ओके, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 3 कॉमा इन्फिनिटी, अगेन ओपन एंड क्लोज्ड। इस तरीके से आप इसका डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी रेंज की। वी नो दैट कि जो fx होता है वो y के इक्वल होता है, मतलब y हो गया √x-3। आइए इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल के देखते हैं। ये x है, ये y है। 3 क्योंकि 3 से छोटा ले नहीं सकते, 3, 4, 3.5, 7 एटसेट्रा। तो 3 डालने पर हमको आंसर मिलता है 0, अगर हम x को 3 लेते हैं। 4 डालने पर हमको आंसर मिलता है 1, √11। 3.5 पुट करने पर हमको आंसर मिलता है रूट में 0.5, मतलब है ये भी पॉजिटिव। और 7 डालने पर हमको आंसर मिलता है √4, मतलब कि 2। तो आपने देखा ये जो रेंज है इस बार अगेन हमको या तो 0 मिल रही है या पॉजिटिव मिल रही है, जो y की वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज हुआ वो हुआ या तो 0 कॉमा इन्फिनिटी, या आप कह सकते हैं y विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये होगा हमारा इसका रेंज। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डोमेन और रेंज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में ये काम आने वाला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल्स टू x² + 2। इस क्वेश्चन में हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो x वाला पार्ट है ना तो वो इस फॉर्मेट में है ना वो इस फॉर्मेट में है, मतलब 1/0 बनने का कोई चांस नहीं है, रूट के अंदर माइनस आने का कोई चांस नहीं है। तो आप x को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हुआ वो हुआ ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे ले सकते हैं। बात करते हैं रेंज की। वी नो दैट x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप अगर x में यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालेंगे, 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालेंगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा। तो x² की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है। दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए। x² + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2, x² + 2 इज y, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका जो रेंज हुआ दैट विल बी 2 कॉमा इन्फिनिटी। यहाँ क्लोज जब इंक्लूडिंग होता है तो क्लोज्ड, इन्फिनिटी पे हमेशा आपको कर्व वाला ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट इसको हम बोलते हैं, ये पुट करते हैं। तो ये एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा है डोमेन और रेंज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल्स टू √9 - x²। आपको पता है कि जो रूट के अंदर वाला पार्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव या 0, या हम कह सकते हैं x² लेस देन इक्वल टू 9। मतलब आपको ऐसे नंबर लेने हैं जिनका स्क्वायर करने पर 9 या 9 से छोटा आए। तो अगर मैं एक नंबर लाइन की बात करूं, दिस इज -इन्फिनिटी, दिस इज +इन्फिनिटी, बीच में हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब आप ये देखें कि कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनका जो स्क्वायर है वो 9 या 9 से छोटा होगा। क्लियरली वी नो दैट -3 से लेकर +3 तक आप कोई भी नंबर चूज़ कर लें, चाहे -3 लें तो उसका स्क्वायर 9 के बराबर है, -2 का स्क्वायर 4 9 से छोटा है, -1 का स्क्वायर 1 9 से छोटा है। सिमिलरली इन नंबर्स के लिए भी है। तो हम यहाँ पे -3 से लेकर 3 तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं, इवन डेसिमल वाले भी, जैसे कि 2.5। तो इसका जो डोमेन हुआ वो हुआ -3, 3 दोनों इंक्लूडिंग, मतलब कि क्लोज इंटरवल में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की।
क्लियरली y जो है √9 माइनस एक्स स्क्वायर है। जब मैं x की कुछ वैल्यूज़ यहाँ पुट करूँगा, जो कि मेरे पास ऑप्शन में है कि मैं कौन कौन सी वैल्यू ले सकता हूँ इस इंटरवल से, तो मैं कुछ वैल्यू पुट कर देता हूँ, जैसे -3, -2, 0, 1, 2, 2.5। सबके कॉरस्पॉन्डिंग y देखते हैं हमको क्या मिलता है। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसको एरो डायग्राम या मैपिंग कहते हैं। देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग आंसर क्या आता है। -3 अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर 9, y मिलेगा 0, -2 पर मिलेगा √5, 0 पर मिलेगा 3, 1 पर मिलेगा √8, 2 पर मिलेगा अगेन √5, 2.5 का स्क्वायर हुआ 6.25, रूट के अंदर आएगा 9 माइनस 6.25, मतलब कि पॉजिटिव रूट में एक क्वांटिटी जो 2.75 के आसपास है। तो हमने ये देखा कि ये जो y वाला पोर्शन है ये हमको या तो 0 मिल रहा है या पॉजिटिव मिल रहा है। ओके, और मैक्सिमम वैल्यू इसमें हमें 3 मिल रही है जब हम x को 0 डाल रहे हैं, बाकी सब वैल्यूज़ 3 से छोटी हैं। तो वी कैन से दैट द रेंज विल बी 0,3 क्लोज्ड इंटरवल दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही वैल्यू हमको मिल रही हैं। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था डोमेन और रेंज का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप तैयार करिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू।